अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज ब्लर। शहजादी का चेहरा बचपन में जल गया था। वो अपना इलाज करवाना चाहती थी। वो बेहद मिलनसार और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी, लेकिन वो हर हाल में अपने चेहरे का इलाज करवाना चाहती थी। यही ख्वाहिश उसे अबू धाबी ले गई। बेहतर रोजगार और अपने चेहरे का इलाज, उसके सामने ये दो मकसद थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शहजादी को एक बच्चे के कत्ल में सजाए मौत सुनाई जाएगी। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में शहजादी के घर वालों का कहना है कि वो बेकसूर है, लेकिन अबू धाबी की अदालत ने उसे कसूरवार करार दिया है। शहजादी जिस बच्चे की देखभाल कर रही थी, उस पर उसी बच्चे के कत्ल का मुकदमा चला और अबू धाबी की अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई। उस बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम शहजादी पर कैसे लगा और आखिरी काल में उसने अपने वालिदैन से क्या बात की, ये सारी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के लाका बाजाना शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर और मोगाली गांव के रहने वाली शहजादी रोजगार और बेहतर इलाज की तलाश में मुत्तहिदा अरब अमारात के दरुल हुकूमत अबू धाबी गई थी। उसके वालिद शबीर अहमद और वालदा नाजरा अब भी मोगाली गांव में रहते हैं और शहजादी की सजाए मौत के कुछ रोज कबल तक अपनी बेटी में राब्ते में थे। 33 साल की शहजादी दिसंबर 2021 में अबू धाबी गई थी और 2022 में अगस्त के महीने से वहां घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी और उसी घर में एक बच्चे की देखभाल भी करती थी। इसी दौरान उस पर 4 माह के उस बच्चे को कत्ल करने का इल्जाम लगा, जिसकी वो देखभाल करती थी और उसकी जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे की देखभाल करनी है। 10 फरवरी 2023 को उसे अबू धाबी पुलिस के हवाले किया गया था और अदालत ने 31 जुलाई 2023 को उसे मौत की सजा सुना दी थी। शहजादी अबू धाबी कैसे गई थी और उनके जानने वाले लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन पहले शहजादी के वालिदैन के तासुरात और आखिरी काल में शहजादी ने क्या कहा था। शहजादी के वालिद ने बताया कि उन्हें 13 फरवरी को रात 11 बजे उनकी बेटी का फोन आया था। पहले तो वो रोती रही और फिर उसने बताया कि उसे अलग कैद खाने में डाल दिया गया है और उसी रात या अगली सुबह उसे सजाए मौत हो जाएगी। शहजादी ने कहा कि अब वो जिंदा नहीं रह सकेगी, ये हो सकता है कि उसकी आखिरी काल हो। ये बताते हुए शहजादी के वालिद शबीर अहमद रोने लगे। वो मसलसल एक ही बात कह रहे थे, उनकी बेटी बेकसूर है। इस काल के बाद जब उनका अपनी बेटी से राब्ता नहीं हुआ तो शहजादी के वालिदैन ने दिल्ली के हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और इंडियन हुकूमत से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इंडियन हुकूमत उन्हें यह बताए कि उनकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ। जिसके बाद इंडियन वजारत खारजा ने दिल्ली हुकूमत को बताया कि उनकी बेटी शहजादी को 15 फरवरी को मौत की सजा दे दी गई थी और उनकी नमाज जनाजा 5 मार्च को अबू धाबी में अदा की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में शहजादी की नुमाइंदगी करने वाले वकील मुहाज मलिक ने भी हुकूमत के दिए गए जो अदालत में हुकूमत ने बयान दिया था, उसकी तस्दीक कर दी है। अबू धाबी की अदालत के फैसले के बरअक्स शहजादी के लवाहिकीन कह रहे हैं कि उनकी बेटी मासूम है और उनको अपना केस लड़ने के लिए मुनासिब सहूलियात नहीं मिली है। शहजादी के वालिदैन का कहना है कि जिस 4 माह के बच्चे का इल्जाम शहजादी पे लगाया गया, उसकी मौत दरअसल गलत वैक्सीनेशन लगने की वजह से हुई थी। उनका यह भी कहना है कि शुरू में तो कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन बच्चे की मौत के 2 माह बाद बच्चे के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी वजह से उनकी बेटी फंस गई। शहजादी के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी जिस बच्चे की देखभाल करती थी, उसकी मौत दिसंबर 2022 में हुई थी, जबकि मुकदमा 10 फरवरी 2023 को दर्ज हुआ। जिस वक्त शहजादी जेल में थी तो मीडिया ने
उस बच्चे के वालिद फैज़ अहमद से रब्ता किया, जिसकी हलाकत का इल्ज़ाम शहजादी पर लगाया गया था। उन्होंने मीडिया को तहरीरी सवालात का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शहजादी ने उनके बेटे को बेदर्दी से जानबूझ के कत्ल किया है और ये बात हकाम की इन्वेस्टिगेशन में भी साबित हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से दरख्वास्त है कि वो उनके दर्द को समझे। शहजादी के वालिद अपनी बेटी को मासूम बताते हैं। उनका कहना है कि वो बच्चे के घर वालों को मिलने आगरा गए थे, जहां से फैज अहमद का तल्लक है, मगर वहां पे कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। अब बात यह है कि शहजादी को अबू धाबी में मुलाजमत मिली तो कैसे मिली। शहजादी की इस बात की कहानी सोशल मीडिया से उसकी दोस्ती से शुरू हुई थी। उनके घर वालों का कहना है कि वो एक मिलनसार लड़की थी और उसको नए नए लोगों से मिलने का बहुत शौक था। उनकी वालदा ने बताया कि शहजादी का चेहरा बचपन में जल गया था और वो अपने चेहरे पर मौजूद निशान हमेशा के लिए मिटाना चाहती थी। इलाज करवाने की जद्दोजहद में एक दिन वो फेसबुक पर आगरा से तल्लक रखने वाले अजीज नामी शख्स के राब्ते में आई। शहजादी के वालिदैन ने बताया और उनके वालिदैन के मुताबिक अजीज ने शहजादी को बताया कि वो उसे अबू धाबी में नौकरी देगा और उनका इलाज भी करवाएगा और अजीज ने ही शहजादी को अपने रिश्तेदार फैज अहमद के यहाँ नौकरी के लिए अबू धाबी भेजा था। उन्होंने 2021 को शहजादी को टूरिस्ट वीजे पर अबू धाबी भेजा था, जहां शहजादी ने अजीज के रिश्तेदार जिसका नाम फैज अहमद है उसके यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। 2022 में बच्चे की पैदाइश हुई और उसकी बुनियादी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी थी कि वो बच्चे की देखभाल करेगी। शहजादी के वालिद ये भी बता रहे हैं कि शहजादी बाकायदगी से उन्हें वीडियो कॉल किया करती थी और कभी कभी वो उस बच्चे को भी दिखाती थी जिसकी वो देखभाल करती थी। फिर एक दिन अचानक उसकी काले आना बंद हो गई। कुछ अर्सा के बाद शबीर को अपने रिश्तेदारों से यह बात मालूम होती है कि शहजादी अबू धाबी की जेल में कैद है। उगाली गांव के लोग शहजादी को समाजी शख्सियत के तौर पर याद करते हैं। वो समाजी कामों में बहुत सरगर्म हुआ करती थी। गांव के रहायशी मोहम्मद नईम ने बताया कि उन्होंने कभी कोई ऐसा काम करने से इनकार नहीं किया। वो लोगों के राशन कार्ड और उनके छोटे मोटे सरकारी काम भी करवाया करती थी। मकामी सहाफ़ी नादो अनवर का कहना था कि वो गांव वालों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी, इसलिए वो मीडिया के लोगों को जानती थी। लेकिन अबू धाबी में ये जो वाकया हुआ और जो उन पे ये वाकया पेश आया उस पर किसी को भी यकीन नहीं आता, क्योंकि वो बहुत मिलनसार और मोहब्बतें बांटने वाली लड़की थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसी तरह शहजादी के वालिदैन का भी कहना है कि हमारी बेटी बेकसूर थी, उसे अपनी सफाई का मौका ही फराहम नहीं किया गया और ना ही हम अपनी बेटी के लिए कुछ कर सके। जब हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे साथ और हमारी बेटी शहजादी के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। तो नाज़रीन, इस तरह शहजादी उत्तर प्रदेश इंडिया की रहने वाली अपने बेहतर रोज़गार की तलाश में और अपने इलाज के लिए कि वो अपने चेहरे से अपने जले हुए निशानात को हमेशा के लिए मिटाने के लिए अबू धाबी गई। लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसे आ लेगी और वो भी इतनी भयानक मौत। अब सोचना यह है कि जो इल्ज़ामात शहजादी पे लगे कि उसने एक 4 माह के बच्चे को कत्ल किया, तो उसकी उस बच्चे से क्या दुश्मनी थी कि वो बच्चे को कत्ल करती। और शहजादी के वालिदैन का कहना है कि वो बच्चे को शहजादी ने कत्ल नहीं किया, उसको गलत वैक्सीनेशन लगने की वजह से बच्चा मर गया। शहजादी तो इस दुनिया में अब नहीं है, अगर होती तो वो ही बता सकती थी कि असल हकीकत क्या है, या ये तो खुदा जानता है कि सारा वाकया क्या है। अब सच्चा कौन है झूठा कौन है, ये तो क़यामत वाले दिन खुदा की अदालत में ही इस बात का इंसाफ होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये हमारी काविश अच्छी लगी है या आपकी हमदर्दियाँ शहजादी के साथ हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और अपनी आराय से हमें आगाह कीजिएगा।
तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।